भ्रम है महाराज। हम बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं और हमें इतना ज्यादा भ्रमित कर दिया गया है कि हमें पता ही नहीं है ईश्वर और परमेश्वर में कितना अंतर है। क्यों दो शब्द बनाने पड़े? क्यों हमने ईश्वर और परमेश्वर दो शब्दों को जो है एक ही समझ लिया? ये भ्रम है। आप परमेश्वर नहीं कह पा रहे हो, आप ईश्वर कह रहे हो और दूसरे वाले परमेश्वर कह रहे हो। इसलिए आपके जो लोग हैं वो परमेश्वर वाले में भाग रहे हैं, क्योंकि आपने उनको समझाया ही नहीं कि ईश्वर और परमेश्वर में क्या अंतर है। वो उनको समझा देते हैं, बोले ये ईश्वर ईश्वर करते हैं और रामकृष्ण दिखाते हैं ये सब ईश्वर ही है, आजा इससे ऊपर बड़ा परमेश्वर होता मैं तुझे परमेश्वर के पास ले जा रहा हूं। इस कमी को हम नहीं समझ रहे। हम चाहते बहुत कुछ हैं, अपनी गलती नहीं सुधारते, हम समझते नहीं, हम परमेश्वर की जगह ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो उसका फायदा उठाते हैं। ईश्वर और परमेश्वर को हम समझे, हम बातें करें, हम बैठे तभी बात बने। कोई समझाने वाला भी हो। बताओ, आपको किसी ने आज तक कहा कि ईश्वर और परमेश्वर में अंतर है? किसी ने इस व्यू से आपको बताया कि हम और आप ईश्वर ईश्वर बोलते हैं? इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जिन तक ये चर्चाएं नहीं पहुंची, जो शिक्षित नहीं है, जो अशिक्षित हैं, जो गरीब हैं बेचारे, उनको सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि ये तुम्हें ईश्वर ईश्वर कहते रहते हैं और ये रामकृष्ण ये सब तुम्हारे ईश्वर हैं और आज मैं तुझे परमेश्वर की तरफ लेके चलता हूँ जो इनसे भी परम ईश्वर है, जो इनसे भी परम है। परम किसको कहते हैं? बोले बड़े को। वो तुरंत चले जाते हैं, भागे चले जाते हैं, दौड़े चले जाते हैं। सिर्फ खाली कहने से नहीं होगा कि मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा। हर चीज को समझना पड़ेगा, गड़बड़ कहाँ हो रही है, उस गड़बड़ को ठीक करनी पड़ेगी। ये गड़बड़ यहाँ भी हो रही है। हमने ईश्वर और परमेश्वर को नहीं समझा। अब ईश्वर किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं? तो आत्मा का ही पर्यायवाची ईश्वर ब्रह्म